अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे बैकग्राउंड से आप लोग पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं बैठी हुई हूँ अम्मी के घर में, अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। तो खैर मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। अभी सब लोग जो है ना, बस ये था कि सबसे पहले उठ गई थी मैं, तो फ्रेश होकर अभी बैठ गई। शायद मेरी शक्ल से भी लग रहा हो गया, पता नहीं। तो अभी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, और आवाज़ थोड़ी मेरी बदली भी होती है। वैसे भी अभी गला अभी तक ठीक हुआ नहीं है मेरा, ये बात है। तो अभी कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पर अम्मी के घर पे रहने के लिए आई थी, और मैं सोचा चलो जो है टाइम वैसे ही अपना पास बहुत ज़्यादा कम है। मेरे शाजिब भी ऑफिस से आते थे, उनसे बात करती थी, तो वो इतने थके हुए होते थे कि वो बस यूं यूं और यूं यूं कर रहे होते थे, बस बात नहीं होती थी। मतलब मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैं अम्मी के घर ही आ गई कि यार चलो थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश किया जाए। बोर हो गई हूँ मैं खामोशी रह के और अकेले घूम घूम के घर में ना, इसलिए। तो खैर मैं अभी आई हुई थी अम्मी के घर पर, सोचा चलो आज यहाँ पर व्लॉग शूट करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि मैं अम्मी के घर में व्लॉग क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा रूटीन कुछ ख़ास होता नहीं है। और अम्मी जो है ना, मेरी हर चीज़ का ख्याल रख रही होती हैं। जो है मतलब नाश्ता कर लो, खाना खा लो, फ्रूट खा लो, ये खा लो, वो पी लो, बस ऐसे ही चल रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉक पे चली जाती हूँ बाहर। तो बस यहाँ पे मेरा इतना कोई काम होता नहीं है जितना अपने घर में होता है। ऐसा ही होता है भाई सबके। तो ये देखो अपने सिंगल बेड पर बैठी हुई थी कि और मैं यहाँ पर अभी कमरे में बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी यार यहाँ पर मैंने कितनी मेमोरीज़ है मेरी, और कितना सब कुछ है। खैर कमरे की हालत तो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। जब मैं थी यहाँ पर तो मैंने अपने कमरे पे काफ़ी लाइट वाइट लगाई हुई थी, पर्दे वर्दों पे बड़ा चेंज था जब। और अभी जो है ज़ाहिर है अलग है काफ़ी। तो कुछ यूँ है। तो बस अभी मेरी आंखें भी सूजी सूजी लग रही होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। तो फ़िलहाल बैठी हुई थी बस ऐसे ही। आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे खुद नहीं पता मैं आज क्या व्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि अम्मी घर में मेरे पास करने को कुछ होता नहीं है ख़ास, इस वजह से। और होता भी है तो अम्मी मुझे करने नहीं दे रही होती हैं, तो इसलिए। तो खैर चलते हैं। बाजी ने दिया खाना, और अभी घर में गेस्ट आए हुए थे, तकरीबन रात की बात है। तो उन्होंने भी देख के मुझे बोला अंबर तुम तो सूझ रही हो क्या हो रहा है? मैंने बोला पता नहीं, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं क्यों सूझ रही हूँ। मतलब ऐसा है कि आँखों में पफीनेस अभी आप लोग देख सकते हो जैसे पता नहीं। और बस पूरी फेस पे, हाथ पे, पाँव में ना स्वेलिंग ही स्वेलिंग हो रही है। पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है भाई। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ ऐसे चल रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा बर्दाश्त करो। मैं क्या करूँ, बस मैं भी अपने आप को अभी फ़िलहाल ऐसे ही देख रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ यार क्या हो क्या रहा है। जो है ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन पड़े हुए सो रहे हैं तो सोने से स्वेलिंग आ गई, नहीं। अपना रूटीन के हिसाब से सही चलती हूँ मैं, जल्दी सो जाती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन फिर भी स्वेलिंग हो रही है। तो खैर बस ये है। तो आज भी बड़ा मैं इत्तेफाक से आई हूँ अम्मी के घर, क्योंकि दरअसल हमारे घर की ना बैटरी ख़राब हो गई थी। यूपीएस की बैटरी जो होती है ना वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ना पूरे घर में अंधेरा और जो है पंखे वंखे सब कुछ बंद हो गए थे। तो फिर मैं अम्मी के घर आ गई थी, क्योंकि हमारे ना काम भी चल रहा था। तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की लाइट ऑफ़ कर रहे थे। पता नहीं कोई जो है ना इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा था, क्या चक्कर था, खैर पता नहीं। लेकिन फिर मैं अम्मी के घर आ गई थी, और फिर शाजिब ने उसी दिन बैटरी लगवा दी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आ ही गई हूँ तो 1-2 दिन या थोड़े से दिन मैं ना अम्मी के घर रुक कर फिर जाऊँगी अपने घर ना। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह हमारी हो चुकी है और मैं जा रही थी सुबह नाश्ता करने के लिए। तो जब मैं नीचे किचन में गई तो देखा तो ज़ैनब आई हुई थी, और बाजी जो है ना उसको छोड़ कर गई हुई थी किसी काम से। क्या बोल रहा है हसन? भाई मत तंग करो, तू तंग कर ले एक दूसरे को। मतलब बच्चे आपस में खेलेंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, लड़ते ही रहते हैं। अकेला सही होता है, अकेला था ना, हो जाएंगे सब। एक शरीफ होता है, 2 चिरांगी हो जाएंगे, छेड़ते रहे। हाँ नहीं भाई, चिरांदी बन जाता है दोनों। चिरांदी चिरांदी बन जाते हैं। उसने मेरी चीज छीन ली, उसने मेरी चीज छीन ली।
क्यों छीन ली तुमने मेरी चीज? क्या गाड़ी में कैसे कर रहे थे दोनों? देखो 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 मुझसे तो शिकायत है। देखो बिस्किट फेंक रहे हैं, मम्मा उसे लात मार दी। ये ना तो मैं ना वैसे भी जैनब को बड़ा याद कर रही थी। और मैं जब यहाँ पे मैंने सुबह देखा ना कि जैनब आई भी तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैं जैनब को पकड़ के बैठी हुई थी डाइनिंग टेबल पर और भाभी बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि मुझे भी भूख लगी थी, फिर भाभी ने मेरे लिए भी नाश्ता बना दिया। तो मैं यही सोची थी यार कितने दिनों बाद ना मैं इस तरह से बैठी हूँ सुबह के टाइम। मतलब ये होता है ना कि बंदा अपना खुद ही बना रहा होता है, खुद ही खा रहा होता है, लेकिन अपना हाथ का भी खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर भाभी ने नाश्ता बना कर दिया था। तो वैसे ऐसे ही होता है, घर में जाती हूँ ना तो यहाँ तो अम्मी या तो भाभी कोई भी किचन में होता है ना तो वो बना कर दे देता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे सुबह के टाइम भूख लग रही होती है तो अम्मी फिर जो है नाश्ता बना कर देती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद दोपहर का टाइम हो चुका था। फिर मैंने तैसे को बुला कर उसके साथ में वॉक पर गई हूँ। मैंने बोला भाई मुझे वॉक करा दे, जो है बड़ी मेहरबानी होगी। फिर अम्मी, मैं और तैसन हम तीनों साथ मिलकर वॉक पे गए। तकरीबन 1-2 घंटा मैंने वॉक करी होगी बड़ी आसानी से। उसके बाद जो है यहाँ पर बकरी का बच्चा देखिए आप कितना प्यारा सा यहाँ पर ना घूम रहा है। मुझे बड़ा प्यारा लगता है जब भी मैं वॉक पे जाती हूँ ना, मिलता ज़रूर है। अच्छा जी, इसके बाद जो है आप लोग शाम का टाइम था ये, तो मैं वॉक करके आई हूँ ना तो तकरीबन फिर मुझे लग रहा था थोड़ा सा फ़र्क अपने चेहरे पे कि यार स्वेलिंग थोड़ी सी कम हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा चलता फिरता एक्टिव रहे ना, कुछ खाता पीता रहे, तो फिर ये होता है कि स्वेलिंग थोड़ी सी कम होने लग जाती है। तो ये है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर शाम का टाइम हुआ, हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा करके जो है ना फिर कुछ दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी कि ना कुछ चटपटा सा खाया जाए। तो मतलब अम्मी के घर में तो माशाल्लाह से भी वैसे भी जो शाम का टाइम होता है ना तो इस तरह से गुजरता है कि यहाँ तो चाय समोसा कचौरी मंगवा लेते हैं हम लोग, और चाय घर में बन जाती है, पकौड़े वकौड़े होते हैं यहाँ, तो फिर चाट वाट मंगवा लेते हैं। तो खैर अम्मी ने आज जो है ना ऑनलाइन चाट मंगवाई थी हम चारों के लिए, मतलब भाभी, मैं और बाजी और अम्मी, और फिर हम चारों ने मिलकर बैठकर खाई। बड़ा मज़ा आया, बड़े मज़े की बनी हुई थी। अच्छा जी, तो बस शाम के टाइम ऐसा होता है, कभी कभार दिल कर रहा होता है, भूख भी नहीं लग रही होती, मतलब वो खाने का टाइम भी नहीं होता ना, वो दोपहर के खाने का टाइम होता है ना वो रात के खाने का टाइम होता है। शाम का जो टाइम होता है ना वो अलग ही एक वो होता है कि उसमें चाय के साथ कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। तो खैर हम लोग चाय पीने से पहले ना ये चाट खा रहे थे, वॉक करके भी आए थे तो भूख भी लग रही थी हल्की हल्की सी। और ये देखो मेरी हरकत है, ज़रा बातों बातों में मैंने दूसरी प्लेट से दही बड़ा भी उठा लिया। फिर कहने लगी भाई एडजस्ट कर लेना। तो मैं कह रही अभी तुम्हें सब कुछ माफ़ है, खा लो तुम्हें जो खाना है। तो फिर मैं यहाँ पर ना पीसेस करके फिर दूसरी प्लेट में डाल रही थी, अच्छा चलो आधा आधा ले लेते हैं। तो इस तरह की गैदरिंग जो होती है ना मुझे बड़ी याद आती है जब मैं अपने घर पे होती हूँ ना, शाम का टाइम होता है ना ख़ास तौर पे, तो मुझे जब चाय का दिल करता है, चाय की क्रेविंग होती है, तो अम्मी का घर याद आ रहा होता है कि यार अम्मी के घर जाके चाय पीऊँ। ये हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। मेरी अम्मी है जो कि खाना खा रही है, खाना खा रही है तो मैंने नहीं खाना कद्दू। कद्दू कद्दू लौकी होता नहीं, मुझे नहीं खाना कद्दू। कौन खाता है ये कद्दू? हम खाते हैं। नहीं मुझे पसंद है लेकिन आज दिल नहीं कर रहा। मैं आज खा लें। बिस्किट मंगवा लेना। बिस्किट लिया मेरा सामने से। खाना इसको दे दे बस। ये कौन ला रहा है बिस्किट दे दे। एक सेकंड रुको मुझे देखो। मुझे बड़ा पकड़ा नहीं। खाओगी तो अच्छी रहेगी ना। अरे वो चाट खाई है ना अभी, पेट भरी की मस्ती हो रही है। बोले पैसे बेटा। क्या मंगवा रहे हो? मेरे लिए जीरा प्लस नहीं आना। ऐसा शर्मा रही है जैसे पता नहीं क्या। अम्मी हंस सकती है, रसम हो रही है अम्मी। हाँ शर्मा रही मेरे हाथ से, मैंने खा लिया खा लिया। ये कर रही है, खिला खिलाती ना बच्चों को। हाँ तो बच्चे भी खिलाते ना, उन्हें खिला देगा भाभी।
बोर हो रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं रोलर कोस्टर में बैठे हूँ। मेरा बहुत बुरी बात है, बदतमीज हो तुम लोग, मुझे छोड़ के चले गए। मुझे ना रख ले जा सकती थी, थक जाती ना। बैठे बैठे थक गए एकदम। कोई नहीं, मुझे भी रोलर कोस्टर बैठना था। जहाँ से बैठती मैं कश्ती बैठती पूरा साल हो गया मैंने घर में पड़े पड़े। हाँ तो जाते थे, ऐसे क्यों कौन जाता है? जाते क्यों नहीं जाते? दूर है, थक गए थे हम। थोड़ा घूमने फिरने वाला आदमी अचानक से घर में बैठ गया। कहीं भी ले जाओ, वाकई दिल कर रहा है कि घूमने जाने। चलो बात चलेंगे कहाँ? नहीं यार, दिल कर रहा है टूर करने का। कितना टाइम हो गया यार, मैं कब की गई हूँ लास्ट टाइम? खाना खाना छोड़। और अम्मी के घर में बनी थी कद्दू की सब्ज़ी, जो कि खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और बच्चों को भी बड़े नखरे हो रहे थे और मेरे भी। तो फिर ये हुआ कि शाम में जो है ना, फिर भाभी ने पुलाव बना लिया था चिकन का। यहाँ पर फिर हम लोगों ने शाम में चाय पी और फिर खाना भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो और अम्मी से मैं यही डिस्कस कर रही थी कि यार अम्मी, मेरा ना घूमने जाने का दिल कर रहा है, कहीं पहाड़ी इलाकों पे या ठंडी जगहों पे जाने का दिल कर रहा है, क्योंकि अक्टूबर भी ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी तक कोई सर्दी का नामो निशान तक नहीं है। मीन्स कि ऐसा भी नहीं है कि बस अब ये है कि अजानें जल्दी जल्दी हो रही हैं, लेकिन बस यही टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। बाकी इसके अलावा तो सर्दी गर्मी का कोई जो है ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। खैर वही बड़ी गर्मी पड़ रही है हैदराबाद में। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग पुलाव देख सकते हो चिकन का, कितने मज़ेदार लग रहा है। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे दोबारा से भूख लगने लग गई और दिल करने लगा कि दोबारा से चिकन पुलाव मेरे सामने आ जाए, क्योंकि बड़े मज़े का बना था। यहाँ पर जहाँ रायता सलाद, मतलब प्याज व्याज भी काट के रख दी थी और अपना जो है दही भी बना के रख दिया था और बड़े मज़े का बना था। फिर उसके बाद दस्तरखान लगा, सब लोग इकट्ठे बैठे और यहाँ पर ना खाना लग चुका था तकरीबन, और ना बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब लोग बैठकर बातें बातें कर रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद ना मैं इन चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जिसके बाद यहाँ पर जो है ना, फिर मैं सोफ़े के ऊपर बैठी हुई थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, मैं और ऊपर बैठी हुई हूँ, नीचे खाना नीचे लगा हुआ है। लेकिन फिर इसके बाद जो है ना, अम्मी और भाभी ने बोला कि तुम ऊपर ही बैठ जाओ टेक लगा के, क्योंकि ना मेरी कमर में बड़ी तकलीफ़ भी है, तो इस वजह से जो है ना, फिर अम्मी ने बोला कि टेक लगा के ऊपर ही खा लो तुम, कोई मसला नहीं है। तो खैर फिर मुझे भाभी ने भी यही बोला कि तुम्हें ऊपर ही दे देती हूँ, तुम्हें जो चाहिए ना तुम मुझसे बोल दो। फिर उसके बाद फिर मैंने ऊपर ही टेक लगा के आराम से बैठ कर खा लिया था। तो ऐसा है। खैर मुझे नीचे बैठने में कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस ये था कि ना, बस सम टाइम ऐसा होता है कि बैठ जाओ तो फिर उठा नहीं जा रहा होता। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ज़मीन पे बैठने से ना पाँव इस कदर सुन हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि पाँव कहाँ गया, तो इसमें बंदा थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। तो खैर ये तो घर की बात है और फैमिली की बात है, ज़ाहिर है अपनी फैमिली तो हर तरीके से कोऑपरेट कर रही होती है। तो खैर यहाँ पर इस तरह कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि जो है यहाँ पर तहसीन और पापा मोहसिन भाई जो है ना एबसेंट थे, क्योंकि अभी ये लोग ऑफिस से आए नहीं थे। तो खैर वो लोग आएंगे तो उनका भी खाना लग जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, फिर उसके खाना खाने के बाद सब लोग बातें बातें कर रहे थे। मैं इन सब चीज़ों को, कंपनी को बड़ा अच्छे से एंजॉय भी कर रही थी। खाना कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला और पेट भी भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब यहाँ पे रहती थी ना, तो मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ना, मतलब होता नहीं था, एहसास नहीं होता था। मुझे, मैं घर से अब थोड़ा सा दूर ही हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ का एहसास हो रहा होता है कि यार सब लोग वहाँ पे बैठे होंगे, बातें बातें कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। ज़ाहिर माशाल्लाह से एक भरे घर से फिर इस तरह से आप छोटी फैमिली में चले जाओ, आप अकेले हो जाओ ना, तो फिर आपको ज़्यादा महसूस हो रहा होता है हर एक चीज़ का ना। तो आपको घर से दूर जाकर या हर उस चीज़ से दूर जाकर आपको पता चल रहा होता है, उस चीज़ का एहसास हो रहा होता है कि हमारे पास क्या था, क्या है। तो ये है। खैर होता है शादी के बाद ज़्यादातर लड़कियाँ इस तरह से चीज़ों को मिस कर रही होती हैं, और क्यों ना करें भाई। ज़ाहिर है लड़कियों का पूरा बचपना, उनका एक अच्छा वक्त जो होता है ना, वो वहाँ पे गुजरा होता है। मतलब आपका बचपन से लेके आप पूरे पले बड़े होते हो वहाँ की तरबियत में, सोहबत में और सारी चीज़ों में। तो खैर
ज़ाहिर है क्या कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। अच्छा जी, यहाँ पे ना एलोवेरा का अम्मी का जो है ना गमले लगे हुए हैं घर में। तो मैं यही देख रही थी एलोवेरा कि इसको क्या हो गया है, मतलब कि बीच में से खाली हो रहा है और इसकी जो एलोवेरा की जितनी भी जड़ है ना वो साइड में गिर रही हैं। अब अल्लाह जाने इसका क्या सीन है, और ये कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया है, अपना लोड नहीं उठा पा रहा है। खैर अम्मी ने फिर बोला कि माली आएगा, वो खुद ही सेट करके इसको जाएगा, और उसका भी विज़िट होना है माली का। तो खैर ये सारे गमलों को सेट करके जाएगा। बाकी सारे गमले तो सेट हैं, ये कोने में जो रखे हुए हैं 3-4 ये थोड़े से हो रहे हैं बेतुके से। बाकी एलोवेरा तो अल्लाह माफ़ करे बहुत कुछ ऐसा लगा बम फुट गया इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हम पापा भी आ चुके थे और लाइट भी गई हुई थी। फिर हम सब लोग छत पर बैठे हुए थे। छत पे थोड़ा सा घुटा घुटा और थोड़ा सा हल्का हल्का आप कह सकते हो कि घर कमरों के हिसाब से छत पे थोड़ा सा बेहतर हो रहा था मौसम। और फिर हम सब लोग यहाँ ही बैठ गए थे। मैं यहाँ पर जो है ना अपना वॉक कर रही थी। 2 घंटे की लाइट गई थी, 2 घंटे में ना यहाँ पर बस चलती रही हूँ, फिरती रही हूँ, वॉक करती रही हूँ। और ये जनरेटर लगा हुआ है, जब हम लोग नीचे होते हैं ना आ जाता है। यहाँ हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं और अंधेरा हो गया है, तो फिर जनरेटर खुल जाता है। तो खैर बस यही यहाँ पर ये रही मैं ये मैं वॉक करती घूम रही हूँ। और तहसीन भी आ चुका था फिर ऑफिस से, मतलब पहले पापा आए थे फिर तहसीन आया था, तो इस तरह से सब लोग आ चुके थे। फिर लाइट आने के बाद इन लोगों ने भी खाना वाना खा लिया था। तो खैर इस तरह से मेरा जो है ना ये आज का डे कुछ इस तरह से गुजरा अपने घर में और सबके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो खैर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल पे नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे लाइट भी आ चुकी है वही, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के शहर में सर्दियाँ आई अभी तक कि नहीं आई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।